जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, आज वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, जानकारी युक्त होने वाला है। मानव कांशीराम साहब के जीवन से संबंधित प्रमुख घटना आपको बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवंबर 1984 देश में मध्यावधि चुनाव हो रहा था। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में हो चुका था। 5-6 महीने बाद ही यह चुनाव होना था। उस समय मानव कांशीराम साहब पूरे देश में वाम सेफ और DS4 को माध्यम बना के मिशन को बहुत आगे बढ़ा चुके थे। अब बहुजन समाज पार्टी की बारी थी। बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद यह पहला मध्यावधि चुनाव या किसी तरह का चुनाव था। तो साहब ने सोचा कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भाग लेना चाहिए। उस समय मध्य प्रदेश के जांजगीर चांपा नाम की पार्लियामेंट थी, अभी भी है। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का काम पूरे देश के पैमाने पर बहुत अच्छा बढ़ चुका था। काफ़ी वहाँ दलित समुदाय के और आदिवासी समुदाय के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके थे। तो ऐसी स्थिति में मानव कांशीराम साहब ने जांजगीर चांपा पार्लियामेंट को चुना कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी को चुनाव मैदान में जाना चाहिए, यहाँ लड़ाई होनी चाहिए। अब इसमें भी क्या हुआ कि वहाँ पे बड़ा मज़ेदार एक किस्सा आ गया कि वाम सेफ के ज़माने से ही DS4 के ज़माने तक और बहुजन समाज पार्टी के ज़माने तक एक कार्यकर्ता बहुत ही समर्पित वहाँ थे। उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। और साहब के बहुत गुड लिस्ट में थे, पक्के मिशनरी थे। और अच्छी बात ये थी कि वो सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। तो उनकी इच्छा थी कि नौकरी छोड़ के यह चुनाव पार्लियामेंट का मैं लड़ूंगा, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनूंगा। साहब को भी यह बात समझ में आई कि पढ़ा लिखा नौजवान है, कुछ पैसे भी हैं इनके पास, इनको चुनाव लड़ाना चाहिए। सब कुछ तय हो गया। मानव कांशीराम साहब दाखिले के काफ़ी पहले वहाँ आ गए, बहुत उत्साह में थे और वहाँ आके उन्हीं के घर ठहरे। साहब को ठहरने की व्यवस्था उन्हीं अध्यापक के घर की गई, क्योंकि वही चुनाव लड़ने वाले थे। वहीं पर साहब ठहरे, वहीं खाना पीना मिलता था और साहब प्रचार में निकलते थे। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। कांग्रेस का जमाना था। कांग्रेस वालों ने उस जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके पिताजी को बुलाया और कहा कि बताओ, तुम्हारा बेटा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेगा, नई नई पार्टी है, जीतने की कहीं से कोई संभावना नहीं है, हारेगा, घर का पैसा लगेगा, उल्टे तमाम लोगों का खाना पीना तुम्हारे परिवार के लोग बना के खिला रहे हैं, और चुनाव लड़ेगा तो इसकी नौकरी भी चली जाएगी, जीतेगा नहीं, नौकरी चली जाएगी, तो फिर बताओ तुम लोग भूखों मरोगे। उस परिवार को यह बात समझ में आ गई। शाम को जब साहब प्रचार से लौटे तो उस घर का परिदृश्य ही अलग था। उस घर का परिदृश्य ही अलग था। बाप उसका अनशन पे बैठा हुआ था, बच्चे उसके रो रहे थे, माँ और पत्नी सब बच्चे बिलख रहे थे। साहब ने पूछा कि भाई ये क्या हो गया? तो जब साहब को बताया गया कि चुनाव लड़ना चाहता है ये, लेकिन इनका परिवार नहीं चाहता है, इसलिए ये लोग रो रहे हैं और इनके पिताजी वहाँ अनशन पे बैठे हैं। साहब के सामने बहुत विचित्र दुविधापूर्ण स्थिति हो गई। क्या किया जाए? चुनाव छोड़ा जाता है तो भी ठीक नहीं है, मनोबल टूटेगा। दूसरा, अभी कोई ऐसा कार्यकर्ता तैयार नहीं है जो चुनाव लड़ सके,
बहुत सोच विचार के बाद मानव कांशीराम साहब ने कहा कि चलो अगर ये नहीं लड़ता है तो यह चुनाव कांशीराम लड़ेगा। और मानव कांशीराम साहब 1984 के मध्यावधि चुनाव में जांजगीर चांपा के बहुजन समाज पार्टी के प्रथम प्रत्याशी बने। साहब का चुनाव अब पैसे नहीं थे, वो आए थे एक कार्यकर्ता की मदद के लिए। तो दूसरे दिन जब मीटिंग इकट्ठा हुई, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपकी मदद में आया था, पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, कैसे चुनाव होगा, चादर बिछाओ। एक चादर बिछा दी गई और जितने कार्यकर्ता वहां इकट्ठा थे सबने कुछ न कुछ पैसे डाले और जब पैसे की गिनती हुई तो 700 रुपये उसमें निकले। और 700 रुपये में 500 रुपये मानव कांशीराम साहब ने दाखिले में खर्च किया और 200 रुपये की साइकिल लाई गई, जिससे मानव कांशीराम साहब पूरी चुनाव भर उस साइकिल से घूमे और कांशीराम साहब उसी से प्रचार करते रहे। चुनाव हुआ, वहां नारे भी गढ़े गए। वो नारे कौन थे? उन नारों की बदौलत पूरे देश का बहुजन समाज जगा। वो नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यह नारा जांजगीर चांपा के चुनाव में, मानव कांशीराम साहब के चुनाव में उपयोग में लाया गया। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे देश में बहुजन समाज के कार्यकर्ता इसे आज भी लगाते हैं। दूसरा एक नारा और था जो अब नहीं लगता है, अब 85 न धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ। ये नारा भी उस समय बहुत वहाँ पॉपुलर हुआ था। साहब कहा करते थे कि मैं हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन समाज को जगाने के लिए। मैं हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन समाज को जगाने के लिए। ऐसे थे अद्भुत मानव कांशीराम साहब। बाम सेफ DS4 की चेतना से उदित हुई राजनीति बहुजन समाज पार्टी आज देश की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की उपज ही बाम सेफ DS4 की राजनीतिक चेतना से हुई है। बाम सेफ DS4 की राजनीतिक चेतना का परिणाम बहुजन समाज पार्टी है। आप देख रहे हैं, यही तो है। साहब चुनाव प्रचार कैसे करते थे? जांजगीर चांपा में साइकिल से घूमते थे, पीछे तमाम साइकिल चलाने वाले कार्यकर्ता होते थे। माननीय बहन जी मायावती जी भी इस चुनाव में लंबी अवधि तक रही। मानव कांशीराम साहब का उन्होंने भी प्रचार किया साइकिल चला के। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा। स्थान स्थान पे छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती थीं, 100, 200, 400 लोग इकट्ठा होते थे। मानव कांशीराम साहब अपनी बात रखते थे। मध्य प्रदेश 84 का जमाना और कांग्रेस का जमाना, वहाँ बीजेपी सेकंड नंबर पर, और जब चुनाव परिणाम आया तो मानव कांशीराम साहब तीसरे नंबर पर थे। 9% वोट मानव कांशीराम साहब को मिला, बहुजन समाज पार्टी को मिला। पोलिंग का 9% उन्हें मिला। और अगर गिनती में कहें तो 32,135 वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मानव कांशीराम साहब को 1984 के चुनाव में जांजगीर चांपा पार्लियामेंट में, तब की मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ की पार्लियामेंट, वहाँ चुनाव मानव कांशीराम साहब को 38,135 वोट मिले थे। तो ये कथा थी। यह घटना क्या बताती है? यह घटना बताती है कि मानव कांशीराम साहब ने किन दुखों मुसीबतों को झेलते झेलते बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। आज बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती जी चला रही हैं।
लेकिन बहुजन समाज को इस लंबी अवधि में जिस तरह से उठ खड़ा होना चाहिए नहीं उठ खड़ा हुआ, नहीं तो आज बहुजन समाज का इस देश पे शासन होता, बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान समाज बन गया होता। साहब की यह कथा कहती है कि नेतृत्व अपने को शहीद करके, नेतृत्व अपने को जला के और उस आग से जो रोशनी निकलती है अगर समाज को काम आती है तो नेतृत्व का ये पहला कर्तव्य होता है। इसको मानव कांसी राम साहब ने निभाया, करके दिखाया। बहुजन समाज के लोगों, हमने मानव कांसी राम साहब का यह किस्सा, पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा था और विकट परिस्थिति में लड़ा, आपके बीच वो कथा हमने ईमानदारी से बताया है। अच्छा लगा हो, घटना साहब की ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अन्य साथियों तक बात पहुंच जाए। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों, हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय भीम, जय भारत।